आज 75वीं वर्षगांठ है भारत की आज़ादी की कि भारत को आज आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। और ये पूरे भारत में खुशी का मौका होना चाहिए। लेकिन लगता है कि कुछ जो लोग हैं उन्हीं के लिए ये खुशी का मौका है। बाकी जो दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने शहीदी दी है और जिनके विचार भारत को वास्तव में मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आज़ाद करने के रहे हैं, उन लोगों के जो रिश्तेदार हैं उनको इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। आज भारत के सभी प्रांतों के जो मुख्यमंत्री हैं वो झंडा फहरा रहे हैं। शासन प्रशासन के लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और वो आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत के अंदर ऐसी बेईमानियां और चालाकियां चल रही हैं जिससे कि जो आज़ादी का जो सपना है वही अधूरा रह जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो न्यायालय हैं वहाँ पर इतनी चींटी की चाल से कार्य होता है कि जो लोग न्यायालयों में पहुँचते हैं वो लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, वो लोग निराश हो जाते हैं, वो शांत होकर के बैठ जाते हैं। उनको ऐसे बना दिया जाता है जैसे मरीज बना दिया जाता है। तो भारत की सभी न्यायालयों के अंदर किसी को न्याय नहीं मिलता। विशेषकर जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो लोग हैं या भूमिहीन जो शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं, नाई, धोबी, तेली, कुम्हार, जो लोग भूमिहीन जो शूद्र हैं, उन लोगों को शेड्यूल कास्ट में जो चमारों को जो है उनको न्याय नहीं मिलता है और उनके साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है। तरह तरह के स्कूलों में, अस्पतालों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में जो लोग छोटी मोटी सेवाएं दे रहे हैं उन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। और जो गाँव में, देहातों में जो लोग अनपढ़ लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिली हैं और आज गाँव में रह रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं। और जो ये भूमिहीन जो शूद्रों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं ये भूमियुक्त शूद्रों के द्वारा कराए जा रहे हैं और इनके अंदर राजनीतिक लोग मिले हुए हैं, इसके अंदर शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं। यहाँ तक कि SHO और DCP और डिप्टी कमिश्नर और दूसरे जो तहसीलदार, ये लोग मिलकर के चमारों पर और जो भूमिहीन जो शूद्र हैं उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जहाँ किसी गांव में, विशेषकर महेंद्रगढ़ ज़िले हरियाणा की मैं बात करता हूँ, हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर कनीना तहसील के अंतर्गत आने वाला कोका गांव है एक। उस कोका गांव की मैं एक घटना को थोड़ा विस्तार देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा गांव है। मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर कोका गांव में पैदा हुआ। तो मेरी एक पुश्तैनी ज़मीन है जिसको मेरे चाचा जोतते आए हैं और आज मेरा जो चचेरा भाई है सुकरम पाल, उसको देख रहा है। आज उनके ऊपर इतना जुल्म किया कि उनकी ज़मीन को हड़पने का कुप्रयास किया। उनके ज़मीन के झूठे कागज़ बनाए गए और इस झूठे कागज़ बनाने में वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के SHO और वहाँ के दूसरे जो लोग हैं मजिस्ट्रेट, इन सब लोगों का हाथ लगता है। क्योंकि अभी लगभग 1 साल हो गया केस को चलते हुए, लेकिन आज भी उसके अंदर कुछ प्रतीत नहीं होता कि ये जो है, जो ज़मीन जो इतने दिनों से जो व्यक्ति उसको जोतता आ रहा है, जो मेरे चाचा उसको जोतते आ रहे हैं, जो वहाँ पर जो कि काश्तकार हैं, उसके कब्जे उनके अंडर में होनी चाहिए। उनके ज़मीन को हड़प करके यहाँ पर शासन प्रशासन के अंदर जो घूसखोर जो लोग बैठे हुए हैं, चोर लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने उस ज़मीन को हड़पा, उसके नकली कागज़ बनाया। और जब ये जो केस है अभी चल रहा है, लंबित है, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले वहाँ पर जो नायब तहसीलदार के नेतृत्व में यहाँ लोग आए और वहाँ पर जब ये आए तो जो हड़पने वाले लोग हैं उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके ऐसे करके दिखाया कि ये ज़मीन जो है उन्हीं की है। और जो वहाँ पर
जो काश्तकार है, जो कि ज़्यादा शिक्षित नहीं है और ज़्यादा संगठित नहीं है, वो ज़्यादा लोगों को वहाँ इकट्ठे नहीं कर पाया। तो वहाँ पर इस तरह का एक मानसिक दबाव बनाया गया कि जो काश्तकार है वो वहाँ से हट जाए और जो चोरी से जो उस ज़मीन की रजिस्ट्री जिसने कराई है वो उसका मालिक बन जाए। तो इस तरह की जो आज़ादी का क्या लाभ है। भारत के दूसरे जो जगह हैं या दूसरे हम देखते हैं कि चमारों के ऊपर हमले हो रहे हैं। एक मेरी ही रिश्तेदारी में मेरी बहन की मेरी मिसिज़ की बहन है जो कि वाइस प्रिंसिपल है, दिल्ली के स्कूल के अंदर वाइस प्रिंसिपल है। उसके ऊपर वहाँ पर लोग मिलकर के अटैक कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरे जो लोग हैं वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। हमारा मतलब कि यहाँ कोर्ट में केस चल रहा है। मेरी जो पत्नी है उसको 5 साल से ज़्यादा हो गए ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो जब चमारों के लोगों को ट्रांसफ़र किया जाएगा, उनको सताया जाएगा और उन्हीं को टारगेट किया जाएगा, तो ऐसी आज़ादी तो झूठी आज़ादी है। हमें इस देश के अंदर न्याय चाहिए और हम जो लोग हैं इस देश के अंदर, हम तो दूसरों को न्याय देने वाले लोग हैं। हम इस देश के अंदर डिमांड करते हैं कि भारत जब आज़ाद हो गया है तो यहाँ पर सभी लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। क्यों बिहार से जो लोग आ गए हैं, बंगाल से लोग आ गए हैं, उन लोगों का जो मताधिकार क्यों नहीं है? 75 साल की आज़ादी के अंदर ये वोटों की चोरियां क्यों हो रही हैं? हम डिमांड करते हैं कि भारत के अंदर जो वोट को आधार कार्ड से जोड़ा जाए, लेकिन कोई भी यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है, कोई भी चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई इस चीज़ को नहीं करना चाहता है कि भारत के अंदर वोटों की चोरी रुके और वोट आधार कार्ड से जुड़े। और चमारों के ऊपर विशेषकर जो इस देश के मूल निवासी हैं और जो दूसरे जो लोग भूमि युक्त जो शूद्र हैं जो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनको रोकने का जो है कोई यहाँ पर प्रयास नहीं करता है। और जो भूमिहीन जो शूद्र हैं, नाई, धोबी, तेली, कुम्हार, इन लोगों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो कमज़ोरों और गरीबों के ऊपर जो अटैक जब हो रहे हैं तो ऐसी आज़ादी का क्या लेना? ऐसी आज़ादी झूठी आज़ादी है। जब हम लोगों के जो कोर्ट केस हैं और ये 10-10 साल से चल रहे हैं, जब कोई विदेशी कोर्ट है क्या? हमको लगता है ये आर्यों की कोर्ट है, जो कि यहाँ पर हिंदुस्तानी लोग हैं, विदेशी आर्य लोग हैं वो, और हम लोग मूल निवासी लोग हैं, भारतवासी लोग हैं, हमारे ऊपर ये अटैक हो रहे हैं। इस तरह के अटैक बंद होने चाहिए। मैं अपने साथियों से अपील करता हूँ, अपने भाइयों से, अपने भाईचारे के लोगों से, अपनी बिरादरी के लोगों से अपील करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ये बर्थ सेलिब्रेशन, डेथ सेलिब्रेशन विशेषकर करते रहते हैं, काज करते रहे हैं और इकट्ठे होते रहे हैं। तो उनको काज में इकट्ठे होने की बजाय इस तरह के जो चमारों पर, नाइयों पर, धोबियों पर जो अटैक होते हैं, उनके ऊपर जो यहाँ गुजर लोग, अहीर लोग, जाट लोग जो अटैक करते हैं, उसको मतलब कि एड्रेस करना चाहिए और उनको रोकना चाहिए। जैसे कि ये मैंने अभी आपको बताया कि ये केस जो हो रहा है ये कनीना के अंदर है और मजिस्ट्रेट के पास में केस है, जिस केस का नाम है दलीप सिंह वर्सेस मिश्रो देवी। इस केस ये दृष्टि गिरदावरी का केस है। इस केस को 1 साल हो गई है, लेकिन फिर भी जो मेरा ये चाचा का लड़का है सुकरम पाल, उसके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। और जो मेरे पिताजी हैं, इनके 4 बेटे क्लास 1 ऑफिसर हैं, उसके बावजूद यहाँ पर गुजरों ने हमारे ये जो ज़मीन है इसको हड़पा है और हमको परेशान किया है। तो इस तरह से जो भी आज़ादी है, ये कोई आज़ादी नहीं, इस आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे भाईचारे के लोगों को जो कि इकट्ठे होते हैं, जो कि काज में या फिर दूसरे शादी के समारोह में इतना इकट्ठे होते हैं, वहाँ इकट्ठे होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसको एक दिन जाना भी है और जब जवान हो गया है तो उसकी शादी भी होनी है। आप उसकी बौद्ध संस्कार से कराओ, आपको सिख धर्म से कराओ, उसकी मुस्लिम धर्म से कराओ, आप उसको गैर ब्राह्मण से कराओ, ब्राह्मण से कराओ, उससे उसका कोई वो नहीं है, वो तो होना ही है। तो इस तरह का जो जुल्म जाति होती है, जो जाट लोग, अहीर लोग जो अटैक कर रहे हैं, ऐसे ही जो जगमाल सिंह का लड़का जो है जसवंत है, उसने भी एक अहीर के ऊपर केस किया है, क्योंकि उसने भी अपनी ज़मीन के ऊपर नाजायज रूप से रास्ता मांगने का काम किया, कि जो 10 साल से चल रहा है। तो इस तरह के जो लंबित मामले चाहे एसडीएम देख रहा है, चाहे मजिस्ट्रेट देख रहा है, जिसके अंदर न्याय नहीं मिलता, विशेषकर जिन गरीबों के लिए आज़ादी आई है उनमें उनको यदि कोई लाभ नहीं है तो ये आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के अंदर जो नेता, जो लोग हैं, जो वहाँ पर पार्षद हैं या एमएलए हैं या वहाँ के एमपी हैं,
उनको इस मामले को देखना चाहिए। अगर वो भी इस मामले को एड्रेस नहीं करते हैं तो ये नौटंकी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लोगों को ये काम करना चाहिए और अपने घरों के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो लगानी चाहिए। जहां पर वो रहते हैं अपने घेर के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो लगानी चाहिए, अपनी चौपाड़ में अब डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो लगानी चाहिए। और हमारे जो स्थानीय जो नेता लोग हैं उनको इकट्ठा होकर के प्रशासन के पास में जाना चाहिए और इन मुद्दों को लेकर के जाना चाहिए, ताकि वो लोग लाभान्वित हों और उन सब लोगों को लाभ हो और उनकी तरफ जो ये बदमाश और गुंडे लोगों का जो समूह बना हुआ है, इस तरह के जो लोगों की हिम्मत नहीं पड़े। और इसके साथ मैं आप सब लोगों का साधुवाद करता हूँ और आज़ादी की जो वर्षगांठ है इस पर शुभकामनाएं देता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो बंद होंगी और जो हमारे समाज के जो नेता है वो एकत्रित होंगे और इन मुद्दों को उठाएंगे और शासन प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे। इसी के साथ मैं सबका साधुवाद करता हूं। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।